Hello aspirants and Vitran. If you are preparing for HP Patwari and JBT exam, this video will be game changer for you. Here we will discuss the high probability topics for HP Patwari exam, which will be based on the JBT exam pattern and analysis of the Patwari syllabus and their comparison. My name is Hidendra Kumar. I will be describing the most probable topics for HP Patwari exam. Let's just move on. इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कंपैरिजन जो है पर डे में 3 शिफ्ट के आधार पर लिया गया है। जैसे कि पर डे में 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्टों में जो है सोशल साइंस के जो है 75 क्वेश्चन थे, दैट इज 25 क्वेश्चन पर शिफ्ट। तो पर डे 3 शिफ्ट के हिसाब से 75 क्वेश्चन थे, तो उसके हिसाब से इसका एनालिसिस किया गया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोशल साइंस के, दैट इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सबसे पहले आता है उसके गाइडिंग वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 15 दैट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन। फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर उसके आते हैं नेचर, नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस। फिर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन। फिर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर आता है उसकी कंपोजिशन, फंक्शंस एंड देयर 2 हाउसेस। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट पावर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस, गवर्नर के अपॉइंटमेंट एंड पावर्स। फिर चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल एंड देयर फंक्शंस। एंड फिर आता है जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड सुप्रीम कोर्ट के पावर्स। चलिए मूव ऑन करते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। तो उनके पावर्स एंड उनके रीपोल एंड बूथ कैप्चरिंग एक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन। फिर फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन के केसी नियोगी के ऊपर क्वेश्चन आया था जेबीटी एग्जाम में। फिर आता है फेडरलिज्म दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन एंड देयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है पावर शेयरिंग, बेल्जियम एंड श्रीलंका का मॉडल के ऊपर जेबीटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज आर्टिकल 168 और कंपोजिशन, जेबीटी में क्वेश्चन आया था स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। फिर आता है ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज 8th शेड्यूल। फिर जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन इश्यूज। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज मेजर अमेंडमेंट फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स। फिर सेकंड आता है ज्योग्राफी के जो है जेबीटी के एग्जाम में 24 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 75, दैट इज अ बिग नंबर। 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 इज अ बिग नंबर। फिर उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में आता है क्लाइमेट का दैट इज मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, सीजन्स, कोल्ड वेदर एंड हॉट वेदर, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून एंड देयर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन वर्सेस ट्रॉपिकल डेसिडुअस। फिर थॉर्न फॉरेस्ट, मोनोकल्चर, ड्रॉबैक, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल कंसंट्रेशन एंड माउंटेन फॉरेस्ट। फिर आता है ड्रेनेज के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। उसमें आता है दैट इज हिमालयन वर्सेस पेनिसुलर रिवर्स, दैट इज रिवर बेसिन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती एंड महानदी। एंड उसके फिजिकल फीचर्स के ऊपर हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। फिर आता है लोकेशन के ऊपर इंडिया साइज एंड देयर नेबर्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिग्निफिकेंस, सेपरेशन फ्रॉम श्रीलंका एंड पल्क स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था जेबीटी में। फिर फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आते हैं दैट इज रॉक्स। पटवारी के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, दैट इज इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर आता है अर्थक्वेक के ऊपर सिस्मिक फॉल्ट जोन, प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। फिर आता है लैंडफॉर्म्स दैट इज माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। फिर लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट दैट इज थिकनेस एंड वेरिएशन देयर, कॉन्टिनेंटल वर्सेस ओशनिक। चलिए मूव ऑन करते हैं दैट इज रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है because agriculture is the most important topics for the HP Patwari. Their cropping patterns, types of farming, primitive subsistence, intensive subsistence, commercial, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर। लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन मेथड एंड दैट इज द हिमालयन जियोग्राफी
के ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। रोटेशन, रिड्यूसिंग वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी। इंडस्ट्रीज शुगर मिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूपी बिहार महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज में आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, दैट इज MRP जिनको बोलते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। फिर आता है फॉरेस्ट, उनके टाइप्स, कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन इश्यू, मिनरल्स एंड एनर्जी एंड पॉपुलेशन। एंड थर्ड मोस्ट आता है इकोनॉमिक्स में, दैट इज दी 20 to 25% इसकी वेटेज है इकोनॉमिक्स की। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं दैट इज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक फैसिलिटीज। फिर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, organized versus unorganized and challenges faced by the workers, lack of job security and no social benefits। फिर ओनरशिप डिवीजन, दैट इज पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ओनरशिप, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है इंडियन इकोनॉमी में। फिर आता है मनी एंड क्रेडिट पे आता है मनी, मॉडर्न मनी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस फिएट मनी वर्सेस कमोडिटी मनी, दैट इज बैंक लोन एक्टिविटीज, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है WTO एंड मार्केटिंग इंटीग्रेशन ऑफ द एंड इम्पैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है कंज्यूमर राइट्स, फिर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, एंड पॉवर्टी। फिर आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर आता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो है JBT एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें आता है ब्रह्मो मूवमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, चैलेंज ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस, प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। फिर आता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर आता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट इज CDBM। फिर आता है भगत सिंह एंड PK दत्त, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929, पब्लिक सेफ्टी बिल को अपोज करने के लिए जो हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था JBT एग्जाम में। फिर आता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, दैट इज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुभाष चंद्र बोस। फिर पूना पैक्ट, वेवल प्लान एंड कैबिनेट मिशन एंड माउंटबेटन प्लान। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि HP पटवारी के एग्जाम में आने की संभावना है। फिर मूव ऑन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक जितने भी एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मिडिएवल इंडिया पे। मिडिएवल इंडिया के क्वेश्चन जो है 5 to 10% आए हैं, तो ये इसकी फीवर इंपॉर्टेंस है HP पटवारी के एग्जाम में आने की भी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिर भी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है महमूद ऑफ गजनी, इन्वेजन ऑफ इंडिया, दैट इज 17 इन्वेजन किए थे गजनवी ने, वो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर दिल्ली सल्तनत, फिर ऑल डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत के अंदर जैसे ममलूक, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर आता है रिलीजियस मूवमेंट, दैट इज भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट एंड फिर आता है मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर एंड राइज ऑफ सिख एम्पायर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, दैट इज 5 to 10% है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने सिर्फ एक सरसरी नजर में देखने हैं, दैट इज पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस, चालकोलिथिक एज। फिर आता है IBC से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए IBC को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वैदिक कल्चर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज, दैट इज हर्षवर्धन का पीरियड। फिर आता है संगम एज, दैट इज चोलास, पांड्याज एंड चेराज। चोलास, पांड्या, संगम एज के ऊपर क्वेश्चन आया था। चोलास, पांड्याज एंड चेराज को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि JBT एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है लीस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आने की संभावना है जस्ट बिकॉज कि ये सिलेबस में डाल दिया गया है, तो इससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि JBT के एग्जाम में भी जितने भी एग्जाम का एनालिसिस किया है उसमें यूरोपियन हिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप चेक कर सकते हैं। तो उसके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑस्ट्रिया हंगरी एक्यूज सर्बिया ऑफ सपोर्टिंग आर्कुडिक असैसिनेशन कॉन्स्पिरेशन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इटालियन यूनिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये सार्डिनिया पीडमोंट लेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ JBT के एग्जाम में।
फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर आता है लीग ऑफ नेशन, रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, WW2 इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UNO। फिर मूव ऑन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पटवारी के एग्जाम में वो है दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, दैट इज 25%, और उससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो है JBT के एग्जाम में पूछे गए थे। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन के 28 से 32% परसेंटेज है, और JBT के एग्जाम में आउट ऑफ 90, दैट इज 30 क्वेश्चन पर शिफ्ट इंटू 3, दैट इज 90 आउट ऑफ 90, 27 क्वेश्चन जो है मोस्टली जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन से आए थे। उसमें आता है जियोमेट्री में सबसे पहले आता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, दैट इज ट्राइंगल एरिया, बेस हाइट फॉर्मूला के हिसाब से, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए थे। पैरेललोग्राम, दैट इज एरिया, प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड, इक्वल, डायगोनल, बाइसेक्ट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एरिया, पेरीमीटर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड सर्कल। आर्क लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन आया था, और सेगमेंट एरिया निकालने के लिए भी क्वेश्चन आया था JBT के एग्जाम में। फिर मूव ऑन करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कंबाइंड सॉलिड्स। उसके ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर एंड कोन। हेमिस्फीयर एंड कंबाइंड सॉलिड्स के ऊपर लेस प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये 5 इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। फिर आता है ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम। उसके अंदर आता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, देयर प्रॉपर्टीज एंड मीडियन, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर्स। फिर आते हैं सर्कल। सर्कल के ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, जैसे कि कॉर्ड प्रॉपर्टीज है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स एंड परपेंडिकुलर्स, टेंजेंट प्रॉपर्टीज एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। फिर आता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के अंदर आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड एंगल सम ऑफ पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक्स। उसका वेटेज जो है 25 to 28% है। JBT के एग्जाम में 24 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से आए थे। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज द nth टर्म फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। Sum of n terms and finding first term, common difference from given terms, word problems on sequence। सीक्वेंस के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है JBT के एग्जाम में। फिर आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, डिग्री कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है, फैक्टर थ्योरम, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आता है फैक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर bx c इक्वल टू 0, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है JBT के एग्जाम में, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट दे। फिर आता है डिस्क्रिमिनेंट, सॉल्यूशन मेथड्स, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट्स, रियल, इमेजिनरी, इक्वल, डिस्टिंक्ट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, इसको भी एक एक नजर देख ले। फिर आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ ले, और इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो आप सब कर ले। फिर लीनियर इक्वेशन के ऊपर आता है, दैट इज 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम, एप्लीकेशन प्रॉब्लम, एज, रेशियो एंड मिक्सचर के ऊपर। फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आता है, नंबर सिस्टम की वेटेज जो है 18 to 22% है। ये आपके सिलेबस में सबसे नंबर 1 पर है, और इसकी वेटेज जो है 18 to 22% है। ये थर्ड हाईएस्ट है JBT के एग्जाम में, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है 18 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो है JBT के एग्जाम में पूछे गए थे नंबर सिस्टम के ऊपर ही। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो है दैट इज HCF एंड LCM, परफेक्ट स्क्वेयर्स, परफेक्ट क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मूव ऑन करते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, लॉ ऑफ कंपोनेंट्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज एंड परसेंटेज एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है
उसके वेटेज 7 to 10% है, ये मॉडरेट प्रायोरिटी के, इसलिए इसको आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटिंग पॉइंट्स एंड कार्टेशियन प्लेन एसिड्स। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आने की मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 8 to 10% ओनली। उसमें जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आने की संभावना है मीन मीडियन मोड से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन को आप थोड़ा थोड़ा सरसरी नजर में देख सकते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज मीन मीडियन मोड, इससे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आने की भी संभावना है, इसलिए इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये आप बस सरसरी नजर में देख ले बस। फिर आता है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, वर्क टाइम, दैट इज उसकी वेटेज है 6 to 8%। ये मॉडरेट प्रायोरिटी बेसिस पे है। तो जेबीटी के एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है 1-2 ही पूछे गए थे, तो उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, वर्क डन दैट इज वर्कर्स इनटू डेज, इनवर्स प्रोपोर्शन, एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था जेबीटी के एग्जाम में। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मिक्सचर प्रॉब्लम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। फिर आता है मैथमेटिक्स में नेक्स्ट पोर्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है वेटेज 5 to 7%, इसकी वेटेज आती है। पटवारी के सिलेबस में एक ट्रिग्नोमेट्री का फुल चैप्टर दिया गया है, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस के देनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेंजेंट एंड राइट ट्रायंगल, फिर रेसिप्रोकल रेशियो दैट इज कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इनको ट्रिग्नोमेट्री को आप मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स के ऊपर मान के चल लें। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड एंगल्स एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, इसको आप बस एक बार नजर दे के देख ले, ये क्वेश्चन से ज्यादा आने की संभावना नहीं है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के भी ओनली 2 लोअर प्रायोरिटी है, ओनली 2 to 3% है, जो जेबीटी के एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर।